नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो हम आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहे। ये वीडियो हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, खासकर LIC को डिफेम करने के लिए या बदनाम करने के लिए नहीं बना रहे। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये एक न्यूज है और न्यूज के तरीके से ही इसको लिया जाए, राइट? तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझे। यहां पर हम रोज डेली न्यूज एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं, जहां पर आज ये 146 नंबर का वीडियो हमारा चल रहा है। 365 दिन का चैलेंज हमारा ये है, जिसमें हम आपको पूरे साल भर में रोज इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का कोई न कोई एक बड़ा अपडेट हम आपको बताते हैं। तो LIC में सरकार LIC को क्या डीमर्जर करने वाली है। एक बार LIC ने सन 1956 में एक नई कंपनी बनाई थी सरकार ने LIC के नाम से, जहां पर 245 कंपनियों को एकीकरण करके LIC बनाया गया था। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि जहां पर LIC की डीमर्जर की बातें शुरू हो गई हैं? ऐसा क्या रीजन है, क्या रीजन है और इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये न्यूज कहां से निकल के आ गई, मैं ये क्यों आपको चीजें बता रहा हूं, सब बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा पहले 14 नवंबर से लेकर के यहां पर 2025 से 14 नवंबर 2026 तक हम 365 दिन का एक चैलेंज कर रहे हैं, जहां पर हम रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे यानी कि 5 AM क्लब चैलेंज में मैं आपके सामने आ रहा हूं और आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का बेसिक से लेकर के एडवांस तक की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो रोज सुबह मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आप फ्री में वो नॉलेज लेने के लिए आ सकते हैं। हजारों एडवाइजर्स वहां से फ्री में ट्रेनिंग ले रहे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे। अब बात करते हैं दोस्तों एक रिपोर्ट के बारे में। ध्यान से इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये मेरे न्यूज नहीं है, ये न्यूज मेरी नहीं है, ये न्यूज है बिजनेस स्टैंडर्ड की। और बिजनेस स्टैंडर्ड एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज देता है। और ये कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 2-3 दिन पुरानी न्यूज है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है LIC डीमर्जर, PSU इंश्योरर क्या डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इसका मतलब समझते हैं आप? LIC डीमर्जर मतलब LIC को डीमर्जर करने की बात हो रही है। PSU सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इंश्योरेंस में डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत में इस डीमर्जर को बोला जा रहा है कि ऐसा करो। और 2047 का जो लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल वाला, उसको अचीव करने के लिए ये कहा जा रहा है। ये कह कौन रहा है LIC का डीमर्जर करो? ये है जी IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड एक बहुत बड़ी संस्था है जो देश को IAS ISPs और बड़ी बिजनेसमैन लाके देती है, वहां पर बनाते हैं। इसका एक पैनल है, उसने प्रपोज किया है कि LIC को ना टुकड़ों में बांट दो। और वो क्यों बांट दो? वो कह रहे कि यहां पर डिवेस्टिंग वीक PSU इंश्योरेंस, जो आपके लॉस मेकिंग PSUs हैं, ध्यान से इस लाइन को समझिए, जो लॉस मेकिंग PSUs है उनको बेच दो टू बूस्ट कंपटीशन अगर इंडिया में बढ़ाना है आपको इंश्योरेंस मार्केट में, तो जो लॉस मेकिंग कंपनीज है इंश्योरेंस की उनको बेच दो और 2-3-4 कंपनीज में टुकड़े कर दो, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, आपको सरकार को बहुत पैसा मिलेगा और इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है इंडिया में उसको 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आसानी हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये IIM कोझिकोड का एक बहुत ही रेप्यूटेड पैनल सरकार को ये एडवाइस दे रहा है। ठीक है जी, मैंने ये बता दिया कि न्यूज का सोर्स कहां से लाया हूं। दूसरा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब ये मेरा सवाल है, क्या मोदी जी LIC को, अडानी को या अंबानी को गिफ्ट में दे देना चाहते हैं? इस टाइम तक गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, मुझे नहीं पता आप किस गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट हैं, बट मैं करंट गवर्नमेंट का अपोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस गवर्नमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो देश के लिए बहुत डेंजरस होने वाले हैं। ये चीज हमें अभी नहीं समझ में आ रही है, ये चीज अभी आने वाले दिनों में जब इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने यहां पर लेके आ रहा हूं, और यही प्रॉब्लम है मोनोपोली। क्या प्रॉब्लम है? मोनोपोली। अब ये सरकार यहां पर कह रही है LIC की मोनोपोली हो गई है, या ये IIM कोझिकोड के बड़े बड़े प्रोफेसर से कह रही है, कमेटी कह रही है यहां पर मोनोपोली हो गई है। देखो, मुद्दा जो भी हो, मोनोपोली तो LIC की पहले भी थी, अभी भी है। और अगर आप ये कहते हैं कि यार मोनोपोली देश के लिए सही नहीं है, तो फिर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होगा कि आपको LIC की ही मोनोपोली क्यों दिखाई दे रही है? आपको इन भाई साहब की मोनोपोली दिखाई नहीं देती? हर जगह ये छाए हुए हैं। जब से आपकी सरकार 2014 से आई है,
तब से लेकर के अब तक अडानी की संपत्ति में कितना ज्यादा वृद्धि हुआ है, क्या आपको ये नहीं दिखाई देता? कितनी सारी कंपनीज को खत्म करके अडानी आज कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार से उठा रहे हैं, आपको नहीं दिखता? क्या वहां पर मोनोपोली प्रॉब्लम नहीं दिखती आपको? उसके बाद और थोड़ा आगे चले जाइए, इस इंस्टीट्यूट को देखिए आप, ये IIM का इंस्टीट्यूट है और वो ये कह रहा है कि LIC को 2-3 भागों में डिवाइड कर दो, कंपटीशन बढ़ेगा, इंश्योरेंस बेचना आसान हो जाएगा। जबकि नीति के हिसाब से ये कहा जाता है, इवन अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, टू हैव नरेंद्र मोदी कैन बी द, if there's something can be disasters for the India, that will be नरेंद्र मोदी as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और आज कहीं ना कहीं हमें वो चीजें दिखाई दे रही हैं कि वो बहुत ज्यादा महंगा मतलब साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, बिकॉज बहुत सारी बड़े लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मैं जिन प्रॉब्लम्स लाइक जो सोल्यूशंस हुए हैं मैं उनका समर्थन भी करता हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें सामने आना बहुत आश्चर्य में डालने वाली होती है। चलो थोड़ा फैक्ट्स बताता हूं आपको। IIM कोझिकोड की एक रिपोर्ट है और ये एक्सपर्ट कमेटी है जो IIM कोझिकोड में बैठी हुई है, उसने ये सुझाव दिया यार बकायदा गवर्नमेंट को। वो ये कह रहे कि भाई LIC को टुकड़ों में बांट दो, LIC का डीमर्जर कर दो, LIC को स्प्लिट कर दो, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। LIC का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, बात समझ में आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगभग 57% का प्रीमियम इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस में LIC ला रही है। 70% जो भी नई पॉलिसी बेच रही है वो LIC बेच रही है और 72% मार्केट जो LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो पूरी इंश्योरेंस सेक्टर का 72% LIC के पास में है। यहां तक मैं आपसे सहमत हूं। अब सरकार चाहती है, सरकार क्या चाहती है, ज्यादा प्रतियोगिता हो, ज्यादा कंपटीशन आए, ज्यादा कंपनी आए। उसके लिए आपने 100% FDI तो कर ही दिया मोदी जी, ठीक है। मैं तो FDI के खिलाफ था, लेकिन चलो हमें न्यूज में बताना था, हमने सबको बता दिया, लेकिन मैं तो FDI को अभी अपोज करता हूं। ज्यादा प्रतियोगिता, आपको ज्यादा कंपटीशन चाहिए था, वो तो आप लेके आ ही रहे हैं। बेहतर सर्विसेज आप चाहते हैं, मैं इसका भी समर्थन करता हूं, बेहतर सर्विसेज आनी चाहिए। अब LIC के बारे में जो खास बात इन्होंने हाईलाइट करी है, LIC का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे घट रहा है। अगर धीरे धीरे घट रहा है तो मोनोपोली तो ऑटोमेटिक एक टाइम पे खत्म हो जाने वाली है LIC की, अगर ऐसा हो रहा है तो। अब प्राइवेट कंपनियों से LIC को मुकाबला करना पड़ रहा है और जो बड़ा मुकाबला हो रहा है वो बात भी सही है। अब LIC अकेले बॉस नहीं रह सकती है या नहीं रही, ये बात भी बिल्कुल सही है। LIC का दबदबा आज की डेट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये मैं भी जानता हूं, LIC एजेंट सब लोग जानते हैं। तो फिर अचानक से ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करने का मतलब क्या होता है कि आप LIC का डीमर्जर चाहते हैं। 245 कंपनियों को इकट्ठा करके एक इंश्योरेंस कंपनी हमने LIC को डीमर्जर करने के लिए तो नहीं बनाई थी ना। तो खैर इस कमेटी का क्या सोचना है ये तो यही जाने, लेकिन 4 सवाल जो आपके दिमाग में आ सकते हैं वो ये हो सकता है दोस्तों, LIC में 13-14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है। सबसे पहले अगर ऐसा कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं लिया है, नहीं ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन LIC की तरफ से आया है ना गवर्नमेंट की तरफ से। ये जस्ट एक सुझाव है, IIM कोझिकोड की एक विशेष कमेटी का ये सुझाव है गवर्नमेंट को कि इंश्योरेंस फॉर ऑल के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इतना वाहियात डिसीजन लेंगे कि चलो ठीक है ऐसा तो कर दो। लेकिन जो डिसीजन उन्होंने LIC के लिए पिछले कुछ सालों में लिए हैं, LIC को पब्लिक में लेके आने के साथ में, मैं उसके भी खिलाफ था। उसमें भी हमारी किरकिरी हुई इस बात को लेकर के कि यार तुम सपोर्ट नहीं करते हो चीजों को, तुम तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इतने बड़े कोच बन गए, आप इतने 1000 एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देते हो, आप नेगेटिव कर रहे हो। हमने नेगेटिव तब भी नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन हम सच्चाई एडवाइजर्स के सामने लेके आएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, राइट। तो देखो आपके कोड का क्या होगा अगर LIC का स्प्लिट कर, एक बार इस कमेटी को ये तो सोचना चाहिए था। आप एक कंपनी के 4 कंपनियां बनाना चाह रहे हो सर, जो 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनका LIC एजेंसी का कोड चल रहा है, उनके उस कोड का क्या होगा कि आप 4 कंपनियों में बांट दोगे उनके कोड को। उसके बाद जितने एडवाइजर्स हैं उनकी सीनियरिटी का क्या होगा, जो इतने सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, इस कंपनी को मां समझते हैं, आप इस कंपनी के टुकड़े करने की बातें कर रहे हैं और ऐसा सुझाव आप दे रहे हैं, तो इनकी सीनियरिटी का क्या होगा जो बड़े बड़े क्लब मेंबर्स को मेंटेन कर रहे हैं एडवाइजर्स, ये भी सोचना चाहिए था। उसके बाद में आपके प्रमोशंस का क्या होगा दोस्त, यहाँ पर कई लोग DO बनना चाहते हैं, उसकी लाइन में लगे हैं, बहुत सारे प्रमोशंस पेंडिंग होते हैं कई बार लोगों के, उसका क्या होगा। अगर आपके इस वाहियात सुझाव को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, और मुझे लगता है कि इस टाइम पर गवर्नमेंट अब
अपने सबसे वर्स्ट दौर में गुजर रही है, जहां पर वो इतने गंदे गंदे डिसीजंस ले रही है देश के लिए, जो देश को गर्त में डाल रहा है। आए दिन ये चीजें देखने को आ रही हैं। तो ऐसा कोई ज्यादा असमंजस मत पड़ जाना अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेके आ जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो रिन्यूअल कमीशन बधा हुआ है एजेंट का, उसका क्या होगा? ये कितने गंभीर सवाल हैं जो एडवाइजर के दिमाग में आ सकते हैं। क्या इस IIM कोझिकोड की इस कमेटी को ये 4 सवालों के जवाब पहले नहीं तलाश लेने चाहिए थे इतनी बड़ी सुझाव देने के लिए? और आप कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, आप कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है। IIM कोझिकोड की जो विशेष कमेटी ने यह सुझाव दिया है, बहुत ही रेपुटेड बात करते हैं, इनकी बात गवर्नमेंट मानती है। कई बार इनके सुझाव पर नियम कानून कायदे बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं देश में, संसद में कानून पास हो जाता है इनकी आइडियाज से। तो ऐसे लोग अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको जरूरत है कि आप समझ जाएं। बात जहां पर मोनोपोली की हो रही है, तो इतनी स्माइल आप इनके साथ कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपने टेलीकॉम बर्बाद करके रख दिया देश का। मैंने आपको एक दिन एक्सपोज करके बताया था कि देश में कितनी ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी। आज कितनी टेलीकॉम कंपनियां आपके पास? 2, गिन चुन करके 2, एक जियो, एक ये अपना एयरटेल, है ना। आइडिया को भी मजबूरी में एयरटेल के साथ में इनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, वोडाफोन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा। तो एयरटेल हो गया, VI हो गया और अपना जियो हो गया, 2 या 3। क्या ये मोनोपोली नहीं है? 12-13 कंपनीज में से आपने सबको खत्म कर दिया और अपने अपने चंदे के लिए 2-3 कंपनियां बचा के रखी हैं। ये मोनोपोली नहीं दिखती क्या? क्यों वहां पर 12 कंपनीज को बर्बाद किया गया? उसके बाद आप देखिए भाई साहब को, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, तब से इन भाई साहब की जो संपत्ति है, इनका जो बिजनेस एम्पायर है, किस लेवल पर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ आपको पता है? हंसदेव के जंगलों को काटने की न्यूज सुन लो, ऑस्ट्रेलिया की खदानों को खरीदने की बात सुन लो, बड़े बड़े राज्यों की बड़ी बड़ी जमीनें औने पौने दामों पर खरीदने की बात कर लो, कुछ भी कर लो हर जगह पे। और एयरपोर्ट चलाने का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था भाई साहब को, लेकिन 6 के 6 एयरपोर्ट भाई साहब की मेहरबानी से इनको मिल जाते हैं। क्या वहां पर मोनोपोली नहीं दिखती? तो ये दोगलापन क्यों भाई? और जहां पर बात मेरे एडवाइजर्स के हक की है, मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हर दम तक, मरते दम तक हम एडवाइजर्स के हक की बात इस चैनल पर करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपना रिएक्शन जरूर दें। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से इस बात के लिए जरूर पूछे जब आपकी मीटिंग्स होती हैं कि ये इस तरीके की जो चीजें सामने आती हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, क्या उन पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या इस तरीके की बातें इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डेंजर में नहीं डालती हैं? लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए जस्ट एक न्यूज है, इसको एक न्यूज के तरीके से आप देख सकते हैं। बट जो भी बात हो रही है वो अच्छी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि LIC का कभी भी डीमर्जर हो। मैं चाहता हूं कि LIC जैसे है वैसे ही रहे। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि LIC पब्लिक सेक्टर यूनिट में आ जाए। LIC जैसे थी वैसे रहनी चाहिए थी। LIC में एडवांसमेंट ऑलरेडी चल रहा है। LIC देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी में देश के विकास में भागीदारी करने के साथ साथ अपने आप को खुद ही री इन्वेंट करती रहती है। टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांसमेंट कंपनी ने खुद किया हुआ। ये वन एंड ओनली ऐसी कंपनी है जो सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर देखो, हमारे को कई बार में अपवाद हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है एज ए एडवाइजर अपनी कंपनी से कि मेरे कमीशन नहीं बढ़ा रहे, या मेरे को आगे बढ़ने के मौके कम मिलते हैं, या कोई और XYZ रीजन हो सकता है कि अच्छे प्लान्स नहीं आ रहे। वो अपनी जगह सही है, लेकिन एज ए एडवाइजर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी कंपनी का डीमर्जर कर दो यार। अब तो इस कमेटी के इस सुझाव का मैं खंडन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस सुझाव का खंडन करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि LIC का डीमर्जर हो जाए। रहे कुछ ऐसे एडवाइजर्स जिनको लगता नहीं यार प्राइवेटाइजेशन हो ही जाए, कम से कम ये जो हमें ब्रांच में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, प्राइवेट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे आसानी से LIC प्राइवेट नहीं होने वाली है। मैक्सिमम अगर LIC अपने स्टेक को प्राइवेट में लेके आते तो मैक्सिमम वो 25% तक का मामला जाएगा, जो कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर सेबी के नियम के हिसाब से चलना है उसको अब, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। 3.5% डाइल्यूट कर दिया, बाकी धीरे धीरे करके ये लोग और करेंगे। इनको करना ही है, इनको तो उससे पैसा कमाना था, इनको पैसा लगा करके पता नहीं क्या करना है, वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खैर जो भी है, बट इस चीज का हम खंडन करते हैं। अगर आपको वेलकम किट चाहिए तो वेलकम किट आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बढ़िया सर्विस लिस्ट हम आपको दे देंगे, जो मार्केट में जाके आप एज ए क्लाइंट, एज ए सर्विस प्रोवाइडर बनोगे। और सबसे बड़ी बात है ना,
आज के डेट में आपको एक कंपनी के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। आप मेरी बात का बुरा मानिए या अच्छा मानिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। दैट द रियलिटी इज nowadays you cannot be dependent on a particular one company, क्योंकि उस कंपनी के साथ अगर आपके चाहने ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस कंपनी के साथ अगर कुछ चीजें खराब हो गई या आपके कमीशन स्ट्रक्चर में कुछ गंदा फेरबदल कर दिया गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाना शुरू करिए। आप एडवाइजर फॉर्मेट में काम करिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी सीखिए, लाइफ इंश्योरेंस सीखिए, स्टॉक मार्केट सीखिए, जनरल इंश्योरेंस सीखिए, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस भारत में बहुत बड़ा है। आपका काम बहुत बड़ा है, आपको इतना काम मिलेगा, आपका साल खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। इस मुहिम में मैं आपके साथ हूं दोस्तों। मैं रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे आपको आकर के पढ़ाता हूं, एक पैसा चार्ज नहीं करता। ये मेरा 365 दिन का आपको चैलेंज है और ये करते हुए मुझे 67 डेज हो गए और मैं पिछले साल इसको एक बार कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने एक दिन का भी गैप नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया एडवाइजर से। तो 365 दिन की इस महायात्रा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्लाइंट के सामने नॉलेजेबल तरीके से आप जाओगे तो आप उसको न सिर्फ LIC बल्कि और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उसके नीड के हिसाब से आप बेच सकते हैं। बाकी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपको किसी कंपनी के अगेंस्ट बनाना, किसी कंपनी के फेवर। ये एक न्यूज है जो मैं एज अ अनबायस्ड स्पीकर अपने चैनल पर इसको आपको बता रहा हूं। इसको पॉजिटिव लेना है आपकी मर्जी, नेगेटिव लेना है आपकी मर्जी। मैंने अनबायस्ड तरीके से अपनी राय आपको बताई, अपने थॉट ऑफ प्रोसेस आपको बताया, मेरी क्या ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है वो बताया। जरूरी नहीं कि आप मेरी इस सोच से आप ताल्लुक रखते हो या आप सहमत रहते हो, तो ये कंप्लीटली आपका अपना डिसीजन होगा। बट इस तरीके की अपडेटेड न्यूज भी आपको पता होना बड़ा जरूरी है। और मैं देख रहा हूं कि आपको ये न्यूज कोई दे नहीं रहा, जबकि देना चाहिए। सारे ट्रेनर्स ने आपको, अगर वो लोग पॉलिसी कैसे बेचते हैं ये सिखा रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है भाई, ये कौन बताएगा। मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अपने जिन ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं उनसे भी ये एक्सपेक्ट करें, उनसे बोले कि भाई आप अपडेट तो कुछ बताते ही नहीं है, आप तो बस मोटिवेशन दे रहे हैं। तो मोटिवेशन से धंधा नहीं होता दोस्तों, आपको मार्केट का अपडेट होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। न सिर्फ ये चीज बल्कि हम और भी नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए अलग से बना के लाते हैं कि मार्केट में जब नया प्लान आता है उसका सबसे पहले प्रेजेंटेशन मैं ही देता हूं। अभी तक मैं LIC का दे रहा था, अब मैं बहुत सारी कंपनीज का प्रेजेंटेशन आपको देता हुआ दिखाई दूंगा। हम टोटल कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, उनका जो भी अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।